कल एक और मुकाबला आपके सामने आने वाला है और वो मुकाबला है हैदराबाद और पंजाब के बीच। मैच नंबर 22 दुबई में खेला जाएगा। दो टीम जिनको जीत की बेहद ज़रूरत है दोनों इस टीम को, कि स्पेशली पंजाब की बात करें तो अभी तक जीत का सिलसिला मिल ही नहीं पा रहा उनको। आप आंकड़े एक बार दिखा देते हैं, पॉइंट्स टेबल जिसकी बात करते हैं हम यहाँ पे। एंड पंजाब है एकदम सबसे नीचे, 5 मुकाबलों में सिर्फ 1 में जीत, सो 2 अंक उनके नाम है। वहीं हैदराबाद की बात करें, थर्ड फ्रॉम बॉटम, 5 मुकाबलों में 2 में जीत और सिर्फ 4 अंक उनके नाम। अजय सर, पंजाब का तो सिलसिला है सर, हम तो यहाँ पे चेन्नई के दरवाजे के बारे में बात कर रहे हैं, पर सर पंजाब का दरवाजा भी ऐसे लग रहा है कि बंद होने में लग रहा है सर। माइंड ना बंद कर ले, क्योंकि उनको अगर उसी टेबल पे जाना है ना, टेबल पे ऊपर जाना है, तो वो टेबल लगाओ स्क्रीन पे, उस पे देखो तो सही। उनके ऊपर जो 4 है ना, उनके सारे माइनस में है। ये अभी भी माइनस में नहीं पहुंचे, लेकिन बॉटम ऑफ द टेबल है, तो जीत से ज्यादा दूर नहीं रहे। अगर ये मन में हार मान जाएंगे ना, तो फिर ये बिल्कुल हारे हुए हैं। क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं कि चेन्नई का चांस है, तो भाई इनके हाथ में भी बल्ला है। तो इनकी तो माइंड, इनसे ऊपर जो 4 टीम है ना, एक तो बेंगलोर तो 1 पॉइंट कुछ माइनस पे है, तो ये 1 मैच है, और चेन्नई 2 है, और बेंगलोर 3 है, तो ये सिर्फ 2 मैच पीछे चल रहे हैं। अगर आप, मतलब मैं पॉजिटिव सोच रहा हूं कि अगर टीम की तरफ से सोच रहा हूं या किंग्स 11 की तरफ से, तो यही है कि भाई अपने से जो 4 टीमें ऊपर है ना, वो बहुत माइनस में है, और हम सिर्फ 2 मैच पीछे, और अभी बाकी मैचेस सर 7 आउट ऑफ 9 नीडेड। तो नहीं, आई एम सेइंग 7 आउट ऑफ 9, तो आप ये उम्मीद कर रहे हो कि सारे ही बाकी जीतते रहेंगे ना। वो चौथे नंबर पे जो भी है, उससे आप सिर्फ 2 मैच कम जीते हुए हैं। अगर आप उससे 2 मैच ज्यादा जीतेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बराबर भी जीतेंगे, अगर उसके बराबर आ जाएंगे जीत में, क्योंकि नेट रन रेट अच्छी है। हाँ, तो और नेट रन रेट अच्छी होने का मतलब ये मेरा ये है कि वो जो हारे भी है मैचेस, ऐसा वो नहीं। आई थिंक चेन्नई ज्यादा डिसअपॉइंटेड होगी अपनी परफॉर्मेंस से, और होना चाहिए, क्योंकि जब वो हारे हैं ना, तो ऐसा लगा है कि गेम में आसपास भी नहीं है। आज तो फिर भी पास से हारे हैं। बल्कि आपको अगर किंग्स 11 को देखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आउटप्लेड हो गए। जो वो एक थोड़ा सा मोमेंट होता है ना, जैसे आज कैलकाटा ने किया, ऐसा कुछ उनको गेंदबाजी में अपना सोचना पड़ेगा कि भाई सामने वाली टीम की जो रणनीति है, वहां पे हमने उनको 2 रन से या 5 रन या 10 रन से ही तो कोई मात देनी है। तो कोई ना कोई नई सोच लानी पड़ेगी अपनी आउटफील्ड में। बाकी बल्लेबाजी में तो वो लोग, उनकी तो टीम बहुत अच्छी चल रही है सर। केएल राहुल चल रहे हैं, मयंक अग्रवाल चल रहे हैं, निकोलस पूरन ने दिखाया है। अभी तो मैक्सवेल साहब का हाथ नहीं देखा, सिर्फ सरफराज एक है जो इतना पीछे है, वो मेरे को समझ नहीं आए। लेकिन ये किंग्स 11 के साथ कई चीजें हमेशा होती है जो समझ नहीं आती। वीरू भाई, ये तो किंग्स 11 की बात हो गई यहाँ पे, लेकिन अगर सनराइजर्स की बात करें, क्योंकि सोच तो सनराइजर्स की सिलेक्शन को करनी पड़ेगी, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार तो है नहीं, अब उनका टूर्नामेंट हो गया खत्म। अब बेंच पे ऑफकोर्स बैठे हुए एक फॉरेन गेंदबाज जिनका नाम है बिली स्टैनलेक। या आप उनको नहीं खिलाएंगे और आप बोलोगे कि आप ऑल इंडियन पेस अटैक के साथ जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि शायद राशिद खान को बिठा नहीं सकते, ना विलियमसन को, ना बेस्टो को, और ना ही वो कप्तान डेविड वार्नर को। तो मेरे ख्याल से जाना उनके पास इंडियन ऑप्शन है, या फिर आप केन विलियमसन को बिठाएं या बेस्टो, इन दोनों में से एक को बिठाएं। अगर वो बिठा दिया तो फिर बैटिंग वैसी ही नहीं चल रही है आपकी। तो यही दोनों से उम्मीद थी कि भाई अगर ये खेलेंगे तो रन बनाएंगे और आपको जिताएंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा टफ होगा हैदराबाद के लिए। तो अगर वो स्टैनलेक को कैसे ला सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी, बट फिर वो बैटिंग वीक हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई बाहर बैट्समैन भी नहीं बैठा। विजय शंकर अगर फिट हो जाते हैं तो शायद बेनिफिट मिलेगा हैदराबाद को, कि वो फिर केन विलियमसन या बेस्टो की जगह, एक की जगह वो आ जाएं, और फिर आप फॉरेन बॉलर को खिला सकते हैं। वरना तो मुझे लगता नहीं कि वो खेलेंगे। भाई वीरू भाई, पंजाब की अगर बात करें, हार का सिलसिला चल ही रहा है, और जो हमने ट्रेंड देखा है, जो टीम हार रही होती है, चॉपिंग एंड चेंजिंग भी काफी चल रही होती है वहां पे। आपको क्या लग रहा है, कुछ बदलाव जो आप सोच सकते हैं कि करे जाएंगे? मुझे लगता है कि उनके पास एक बहुत तुरुफ का इक्का बाहर बैठे हुए हैं, मुजीब। अगर वो उनको खिलाएं तो, क्योंकि बहुत सारी टीमों ने स्ट्रगल किया है। 2 साल पहले वो खेले थे, काफी विकेटें ली थी उन्होंने और एंड्रू डाई ने, तो अब उनको बाहर बिठा के रखा हो। तो मुझे लगता है कि शायद मैक्सवेल की जगह उन्हें खिला सकते हैं, और इंडियन बैट्समैन पे थोड़ा भरोसा जताया जा सकता है। क्योंकि देखिए, आप सरफराज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, आपके करुण नायर बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन सरफराज का इस्तेमाल बेहतर हो सकता है। मनदीप सिंह और सरफराज, ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आ सकते हैं।
और मैक्सवेल की जगह आप मुजीब को खिला सकते हैं। ये तो थी ऑफ कोर्स हाँ जी सर। मैं कहा सलूट की जगह भी आप सोच सकते हैं, कि अगर आप गेंदबाज उस लिस्ट में देखें जो ओवरसीज। फिर फास्ट बॉलर इंडियन शायद कोई है नहीं जो आपको नई बॉल पे विकेट दिलवा सके, तो मेरे ख्याल से यही सोच रही है कि वो नई बॉल अच्छी डालते अंदर लाते हैं। और हार्डर्स विलियन है बट पता नहीं इनका इतना क्या है, मतलब कॉटरेल के या फिर जॉर्डन साहब की जगह भी आप एक प्योर फास्ट बॉलर, क्योंकि दुबई में शुरू में अगर विकेट लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि जॉर्डन को आप बिल्कुल एंड की सोचते हैं। आई थिंक वो एंड की इसलिए ज्यादा सोच रहे हैं क्योंकि जो भी मैचेस में उनको तकलीफ हुई है ना, वो बिल्कुल एंड में जाके हुई है, और वो बदलाव भी 2 बार जो हो चुके हैं, एक पहले मैच में जॉर्डन, फिर बाहर, फिर जॉर्डन वापस अंदर, तो वो एंड की ना फिनिशिंग टच उनको मिल नहीं रही, बट इस्तेमाल बल्लेबाज हो नहीं रहे उनके, क्योंकि टॉप ऑर्डर ही नहीं छोड़ रहे। क्योंकि ये भी मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मैक्सवेल को अगर आप पिछले 2014-15 लास्ट उन्होंने 50 जो बनाई थी 2016 में बनाई थी, 2016 से लेकर अभी तक उनका 50 नहीं बना है। इतने पैसे दे के आप उन्हें खिला रहे हैं लेकिन वो आपकी टीम के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से भी कि अगर आप उनको अगर ब्रेक देते हैं, उनको थोड़ा हर्ट करता है कि भाई हम आपको बाहर भी बिठा सकते हैं, फिर 2 मैच बाद आप उन्हें वापस ला सकते हो, तो क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसे खिलाड़ियों की ईगो भी बहुत हर्ट हो जाती है, फिर जब वो वापस आते हैं 1 या 2 मैच के ब्रेक के बाद फिर शायद बेहतर प्रदर्शन कर सके आपके लिए। हाँ ऑफ कोर्स जॉर्डन जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं तो वो भी हटके उनकी जगह भी हार्डर्स एक अच्छे गेंदबाज है, क्योंकि मैंने T10 लीग में देखा था कमाल की गेंदबाजी की थी उन्होंने, तो उनको भी लाया जा सकता है क्योंकि वो शायद एक तो तेज बहुत करते हैं, 140-145 करते हैं, प्लस उनका स्लोअर वन बहुत अच्छा है। my11circle.com पे अगर आप जाएंगे जनाब तो देखो जी, करोड़पति बनने का मौका मिलेगा। चिचिंग, ये चिचिंग का मतलब है पैसा। कैसा करेंगे? my11circle.com पे जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, मैच को चुनिए और बनाइए अपनी टीम, और हर हफ्ते आपको करोड़पति बनने का मौका बनेगा।